रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। सनम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती थी मैं और एमन एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, भेजा था मैंने फैसल को एमन के पास, क्योंकि तुम दोनों को एक दूसरे को होते नहीं बर्दाश्त कर सकती थी मैं। बज़ाहिर तो सब ठीक है, शायद वो कभी मां न बन सके। इंटरनल इंजरीज की वजह से कुछ ऑपरेशन वगैरह करने पड़े, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बस बेटा चुप हो जाओ, बस रोना बंद कर दो। बाबू, बस मैंने कहा ना, बिल्कुल चुप। झांसी बेटा प्लीज इसको समझाओ, क्यों खामखा अपने आप को तकलीफ दे रही है। वरना आज इतने बड़े हादसे के बाद इसका महफूज रहना किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। वरना आज जो कुछ हुआ है उसे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हादसा जानलेवा हो सकता था, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो। ज़ेब, तुम मुझसे खफा नहीं हो? खफा था, लेकिन अब नहीं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद हम गुजरी हुई कोई भी बात नहीं दोहराएंगे। सच कह रहे हो ना तुम? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। ऐसा सोचना भी मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रुक क्यों गई? अंदर आओ। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। ऐसे कैसे टांगे तोड़ दोगी अम्मा? किसकी इजाजत से इसे लेकर आया घर पर? अम्मा, तुम ऐसा मेरी बीवी है, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है इसे घर में लाने के लिए। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम वक्त तेरी माँ हूँ मैं। माँ हो तो माँ के चक्कर में बीवी को छोड़ दूं? अम्मा, मैं रोमैसा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इस तरह से तुम्हारी बातों में आके अपना बसा बसाया घर नहीं खराब कर सकती। और वैसे भी तुम किसी को हंसता बसता देख कहाँ सकती हो? ओ मनहूस, भूल गया इसने तेरी बहन के साथ क्या किया है? वाह, तू इसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तू भी यहाँ से दफा हो। मैं समझू कि तू मर गया मेरे लिए। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रही हो? आप तो चुप ही कर जाएं और इनकी हिमायत मत करें आप। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, या कि उससे ताल्लुक तोड़ दिया जाए। सबसे ताल्लुक तोड़ दो, तुम तो सबसे नफरतें करो। गलती ही हो गई भाई मुझसे जो मैंने निदा की बात मान ली। मुझे तो सच में कुछ नहीं पता था। ठीक कह रही है रोमैसा, निदा ने इसको खुद खुशी की धमकी दी थी। अगर रोमैसा निदा के साथ नहीं जाती तो वो जहर खा लेती। वैसे बुरा मत मानिए खाला, आपको ना अपनी औलाद को लगाम डालने की जरूरत है। ऐसे दूसरों के सर पे मलबा गिराने की बजाय अपनी बेटी को कंट्रोल में करें। चुप कर जा, मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं है। अपने मशवरे अपने पास रखो और निकलो यहाँ से, दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे निकलो? अम्मा, इस घर में हिस्सा मेरा भी, और जब तक मुझे वो मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा
मैं और रोमेसा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ओ कमबख्त, कैसी औलाद है मेरी, तौबा इस्तगफार। शौहर भी वैसा, बच्चे भी वैसे। इस बात का सनम को पता है? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया नहीं। कैसे बताता? सनम पहले ही बहुत तकलीफ से गुजर रही है। और तो अब हम क्या करें? ये तकलीफ भी तो उसने खुद ही चुनी है ना, हम तो जिम्मेदार नहीं। जो हो गया सो हो गया, पुराने जख्म को रेतने से कुछ नहीं हुआ। सनम ने आज तक जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसके सामने आ रहा है। एक भी रिश्ते के साथ वो मुखलिस नहीं हुई। अपनी खुद गर्जी और अना में अपने पैरों तले वो सारे रिश्ते रोकते चले गए। और आज ज़ेब, बेटा तुम हमारी इकलौती औलाद हो और तुमसे जुड़े हमारे बहुत से अरमान हैं। हमारी नस्ल को आगे बढ़ता हुआ देखना और तुम्हारी औलाद। मॉम प्लीज, ये वक्त नहीं इन बातों को हाईलाइट करने का। कुछ चीजें इंसान के मुकद्दर में नहीं होती, बेहतर है कि इंसान उसे एक्सेप्ट कर ले। सनम माँ नहीं बन सकती, तुम तो बाप बन सकते हो ना। हमने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की। जासिद, ये तैयबा क्या कह रही है? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है सनम के साथ? डैड प्लीज, इसे कुछ नहीं हुआ, छोटा सा इशू है बस, और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सही जिंदा सलामत। ओह, दैट्स मीन कि तुम अपने डैडी के नक्शे कदम पर चलते हो, सनम की सारी खामियों को कवर कर रहे हो। हालांकि सबसे ज्यादा उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। शायद तुम भूल रहे हो, अगर वो अपनी घटिया साजिश ना करती तो आज सनम की जगह एमन तुम्हारी बीवी होती। भले मैं उसे दिल से नहीं पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने ये रिश्ता कबूल किया था। सनम ने तो ना रिश्तों का लिहाज रखा और दोस्ती जैसे मुकद्दस ताल्लुक को भी नहीं बख्शा। अपनी सहेली पर बहतान लगाया उसने, और आज उसके सब गुनाहों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और सबसे ज्यादा तो मेरे बेटे को ही सजा काटनी पड़ेगी ना। डैड प्लीज, जासिद, आप मॉम की बातों का बुरा मत मानिएगा। आप जानते हैं वो परेशान है। जासिद, मुझसे वादा करो, तुम सनम का बहुत ख्याल रखोगे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं मानता हूं वो तुम्हारी मुजरिम है, उससे बहुत गलतियां हुई, लेकिन मैं आज भी उसे अपनी औलाद की तरह चाहता हूं। औलाद अगर गलती करे तो माँ बाप उसे माफ कर देते। जासिद, तुम भी उसे माफ कर दो। निदा, भाभी ज्यादा शोर शराबा मचाने की जरूरत नहीं है। हमारी अम्मा को पता चल गया ना तो हम दोनों को गला दबा देंगी। सच कहूं तो मैं इस घर में ना सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आई हूँ। ना खाला की इतनी बेइज्जती के बाद तो मैं मर के भी इस घर में कदम ना रखती। वैसे ये तुमने इतना अफसरदार चेहरा क्यों बनाया है? मरने का इरादा है क्या? पूरी जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ओहो, मरना हल नहीं है भाई। तुम मर जाओगी, 2-4 दिन सब रोएंगे पीटेंगे, फिर वापस अपने कामों में लग जाएंगे। बात तो तब है कि तुम जिंदा रहो और अपनी मर्जी से जियो। लेकिन भाभी ये मुमकिन नहीं है। अम्मा कभी मेरी शादी शर्जील से नहीं होने देंगी। वो तो है, वो तो कभी नहीं होने देंगी। आप बताएं ना भाभी, मैं क्या करूं? मैं क्या बता सकती हूँ, तुम्हें बेहतर पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। भाभी अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती?
अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी ऐसे हथियार न डालती। मैं तो घर से भाग जाती और अपनी पसंद के इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारती। अच्छा सुनो, ये मैं ना तुम्हारे लिए लेके आई थी। अब जब तुम्हारा दिल चाहे अपने शर्जील से बात कर लेना, बस ख्याल रखना कि पकड़ी ना जाओ। थैंक यू सो मच भाभी, एक आप ही है जिसे मेरी परवाह है। बाकी यहाँ तो सब अपनी जिंदगियों में मगन है, किसी को मेरा एहसास नहीं है, सब मेरी खुशियों का गला घोटना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी तो मैं जरूर पूरी करूंगी निदा, अब तुम्हारी अम्मा से मतलब ही तो लेना है। जब तक खाला कसर नदामत से ना झुका दूं ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। कहाँ थी तुम? पानी पीने गई थी मैं तो, और वैसे भी अब यहाँ कोई मेरा ख्याल थोड़ी करता है, सारे काम ही खुद करने पड़ते हैं। अरे तुम छोड़ो उनको, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी की फिक्र करने की। मैं हूं ना तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। पता है मुझे कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। कर्ज की वापसी का मसला ना हो ना तो तुम भी अपनी अम्मा की बोली बोलो। वो कर्ज मैंने हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए लिया था। एक बार मेरा बिजनेस सेट हो गया ना, तुम्हें हर खुशी दे सकूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूंगा। बस तुम खुद को निदा के मामले से थोड़ा दूर रखो, इस तरह से अम्मा की शिकायत भी दूर हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना? अरे तुम दोनों आ गए? जी ताया, वो डॉक्टर ने आज डिस्चार्ज कर दिया। डैड, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। चंद जख्म है वो बहुत जल्द भर जाएंगे। खैर, सारे जख्म तो ठीक नहीं होने वाले। तैयबा, जख्म जैसा भी हो, उसका घाव एक न एक दिन भर जाता है। इसीलिए कहा है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। अब बेटा, सनम को तुम रूम में ले जाओ। जी डैड। तुमने आते ही उस पर लफ्जों के तीर बरसाने शुरू कर दिए। यह भी नहीं सोचा कि वो मौत के मुंह से बच के आई। एक दफा भी तुम उसे हॉस्पिटल देखने गई? हॉस्पिटल? भला वहां मेरा क्या काम था? आप और आपका बेटा है ना, दिन रात उसकी खिदमत करने के लिए। माफ कीजिए, मैं आपकी तरह आला ज़र्फ नहीं। सनम की हरकतें आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं हरगिज नहीं भूलूंगी। थैंक यू। ताईम भी खफा है मुझसे। तुम सिर्फ अपनी हेल्थ की परवाह करो, माँ की बातों की परवाह मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती थी, फिर भी तुमने सब मेरे लिए किया। इसके लिए सनम, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, गुस्से से बिल्कुल बेकाबू हो गई थी मैं। गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान करता है। तुम एमन की जान लेने जाती थी और खुद को मौत की दहलीज मिले। सनम, ये एक्सीडेंट और भी सीरियस हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। उस एमन का नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता, गुस्से से बिल्कुल बेकाबू हो जाती। तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो ना, तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी,
मेमन हम दोनों के बीच में आगे कैसे बर्दाश्त करती हूँ? जबरदस्ती से जिंदगी तो गुजर सकती है, लेकिन खुशियां नहीं मिलती। तुमने ईमान को मुझसे दूर करने के लिए उस पर कई घिनौने इल्जाम लगाए और तुम उसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन कभी अकेले में ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो, जो कुछ तुमने किया वो ठीक था? ये जो कुछ हो रहा है तुम उससे मुतमईन हो? मैं हमारा रिश्ता निभाऊंगा, ईमान को भूलने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन वादा नहीं करता। और तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। हैदराबाद? हाँ, मैं वहां अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप करें अपना बिजनेस, लेकिन मैं और एमन वहां जाके क्या करेंगे? अरे भाई, तुम दोनों मेरी फैमिली हो। जाहिर है जहां मैं रहूंगा तुम दोनों भी वहीं रहोगे ना। लेकिन मुझे इस तरीके से शहर छोड़ के जाना सही नहीं लग रहा। और आप तो एमन की शादी की बात कर रहे थे, फिर अचानक ये हैदराबाद कहाँ से आ गया? हाँ, तो इसकी शादी हैदराबाद जाके कर लेंगे। और फिर भी अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो ठीक है, मत जाओ। जहां जिंदगी के इतने साल मैंने अकेले गुजार दिए हैं, ये बाकी वक्त भी मैं तन्हा गुजार लूंगा। क्या हो गया है? आखिर बुराई क्या है हैदराबाद जाने में? अगर बाबा चाहते हैं कि हम हैदराबाद चले जाएं तो क्या फर्क है? एमन, बुराई तो कुछ भी नहीं, लेकिन वहां जाके हम रहेंगे कहाँ? अरे भाई, मैं तुम लोगों को वहां सड़क पे तो नहीं रखूंगा ना। मैं सारा इंतजाम कर चुका हूं। यहाँ यूं भाई के घर पड़े रहने से तो लाख गुना बेहतर है कि तुम चलकर अपने शौहर के साथ रहो। बस अगली जुमेरात को हम निकल रहे हैं। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, तुम पशेमान हो, एमन का सामना नहीं कर सकते, और सनम को इन हालात में छोड़ना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। और सबसे बढ़कर तुम एमन से माजरत करने का हौसला नहीं रखते। लेकिन इन सब बातों में तुम एक बात भूल रहे हो जाज़ेब, सनम के अलावा भी कोई है जो एमन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भूल गए फैसल ने क्या कहा था? आस्तीन का सांप इसके अपने घर में मौजूद है यार। कम से कम इससे बात करके इसे वॉर्न ही कर दो कि वो अपने बाप से बचकर रहे। तुम ठीक कह रहे हो बिलाल, ये तो मैं भूल ही गया था कि एमन का बाप भी फसाद की जाना है। उसी ने सनम का साथ दिया है और वो आगे भी एमन को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे उससे बात करनी है। हाँ, इसे बात करो, कॉल मिलाओ, इसे बात करो। ओके। हेलो। हेलो एमन। मेरी इतनी तजलील करने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा जो आज आपने दोबारा यूं इस तरह कॉल कर ली? एमन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हकीकत क्या है मैं सब जान चुका हूं। हकीकत तो उस वक्त भी वही थी जान से, लेकिन आपको दिखाई नहीं दी क्योंकि आपकी आंखों पर तो बेएतबारी की पट्टी बंधी हुई थी। मेरी वजाहतें भी आपको झूठी लगती थी। इंसान मोहब्बत में कमजोर पड़ जाता है। मोहब्बत क्या होती है आपको मालूम है? अगर मालूम होती ना तो आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। तुम्हारा गुस्सा बजाए, उससे गलती नहीं, गुनाह हुआ। बदगुमानियों के अंधेरे ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। एमन, मैं चाहकर भी वो वक्त वापस नहीं ला सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त बहुत गुजर चुका है, आप मेरी जिंदगी से गुजार चुके हैं। वापसी की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक बात की तमन्ना जरूर थी मुझे
कि मेरे किरदार पर बदनामी का दाग मिट जाए। उस बात का इत्मीनान भी मुझे किया। तो आपकी भी शादी हो गई है, और वैसे भी बहुत जल्द मेरी शादी भी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि मुझसे दोबारा कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी आने वाली जिंदगी आपकी वजह से मसले में आ जाए। खुदा हाफिज। इमन, ठीक किया ना मैंने? हाँ मेरी जान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ मेरी जान। वैसे भाभी की बात बिल्कुल ठीक है, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, और खास तौर पर अम्मा। उन्हें तो हमेशा अपनी बात मनवाने की आदत है, उन्हें किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर सोच लो नीता, ये बहुत बड़ा फैसला है। एक बार घर से कदम बाहर निकाला तो फिर वापसी की गुंजाइश नहीं है। पिछली बार भी तुम्हारे भाई की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया था, कहीं इस बार ऐसा ना हो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। पिछली दफा जो भी हुआ वो जल्दबाजी की वजह से हुआ था। इस बार हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझकर कदम उठाएंगे। मैं तुम्हें 2-3 दिन के बाद फिर से कांटेक्ट करूंगी। ठीक है नीता, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम मुझे बता देना। नीता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हर हाल में तुम्हारे साथ। अल्लाह हाफिज। अबे तेरे मंसूबे ना तू ही जाने। अब मुझे ये बता, ये अचानक हैदराबाद जाने की क्या सोची तेरे को? और शादी यहाँ करने में क्या कबाहत है? अरे यार शुजा, कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। यहाँ शादी कैसे हो सकती है? बता भला। देख, वो जो है ना अपना सालिया का भाई, अरे वो साए की तरह दोनों के साथ साथ लगा रहता है। उसके कान में अगर भनक पड़ गई ना तो तेरे साथ साथ मैं भी था। और सुना, वो हैदराबाद वाला मकान शादी के बाद वैसे भी अमन के नाम पे करने वाला है, तो अच्छा है ना, वहीं हो जाएगी शादी। हाँ यार, क्या तू? और साले को कैसे संभालेगा तू? देख, साले अकेले कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी शहर से इतनी दूर किसको पुकारेगी मदद के लिए? बस तू पैसे और जेवर का बस कर दे फटाफट। चल ठीक है, एक काम करिए, ये ले मकान की चाबी। जुमरात को तो निकलना, जुम्मे को मैं पहुंच रहा हूँ बारात लेके। शुक्र है आ गई तेरी अकल शरीफ। यार तो वो पता है ना मुझे। अबे बस ना, पता है। ऐसे क्यों बैठी हो तुम? और तुमने अभी तक मेडिसिन नहीं खाई है? याद है तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं मेडिसिन खाओ पहले, ये लो। हर चीज को जो है ना तुम्हें देना पड़ता है। आप खाओ। कुछ नहीं। तो फिर इतनी अपसेट क्यों? सब खफा है मुझसे, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। तुमसे कोई नाराज नहीं है, क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तो तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, खफा तो तुम भी हो ना मुझसे। सनम, एक ही बात बार बार करने से क्या होगा? तो ये बातें तुम जाकर ताई मेरे को क्यों नहीं कहते? वो तो मुझे हर बात के लिए ब्लेम करती है। माना मैंने जो किया, बट ताई अम्मी भी तो तुम्हारी और एमन की शादी के खिलाफ थी ना। जानती हूँ कि मैंने बुरा किया, लेकिन अच्छा तो उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन अब जब बात खुली है तो सिर्फ कसूरवार मैं हूं। कसूर तुम्हारा हो या मॉम का, नुकसान तो मेरा ही हुआ।
और जब मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा तो मॉम की बातों का इतना बुरा नहीं मानता। तुम सिर्फ अपनी सेहत पे तवज्जो दो, मैं मॉम से बात करूंगा। ओके। पापा, अरे ये कमबख्त कहां से आ गया? हाँ भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मैं क्या सुनता हूँ, आप लोग हैदराबाद जा रहे हैं? हाँ, मैं और सालिया अब वहीं रहेंगे। मगर क्यों? काम के सिलसिले में। लेकिन काम तो हम दोनों मिलके यहाँ करने वाले थे ना, उसका क्या होगा? देखो भाई, मैंने अपने हिस्से की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब तुम कमाई करो, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इससे कैसे प्रॉफिट पापा? अभी तक तो दुकान बंद पड़ी है, आपने कहा था इस हफ्ते स्टॉक डिलीवर हो जाएगा, अभी तक माल नहीं है। हाँ, वो मेरा दोस्त दुबई गया हुआ था ना, रात को ही वापस आया। क्या नाम है उसका? बशीर। वैसे इतनी फिक्र किस बात की है? कोई बेतबारी है क्या? फिक्र तो होगी ना पापा, 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो क्या मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं, तुम्हारे सामने दुकान के पैसे दिए थे ना? दिए थे या नहीं? हाँ, दिए तो थे यार। हैदराबाद कौन सा कोई इतना दूर है, मैं आता जाता रहूंगा। देखो बेटा, जल्दबाजी से काम खराब हो गया, सब्र और रहमत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मुझे अब दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में कुछ काला क्यों? पूरी दाल ही काली लग रही है। तुम शायद इस दुनिया की वाहिद औरत होगी जिसके अंदर जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं, जो अपनी गर्ज के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। सिकंदर, मैं चाहे जितनी भी खुदगर्ज हो जाऊं, लेकिन आपकी भतीजी से हमेशा एक कदम पीछे ही रहूंगी। क्या हो गया है तैयबा? क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? क्या मिल जाएगा तुम्हें सनम को तकलीफ पहुंचा के? सनम सिर्फ ये ड्रामा कर रही है। आपको क्या लगता है उस हादसे ने सनम को बदल दिया? ये आपकी भूल है। वो आज भी आपको बेवकूफ बना रही है। सिर्फ आपकी हमदर्दी हासिल करना चाहती है और कुछ नहीं। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द वो अपनी असली औकात पे वापस आ जाएगी। और ज़ेब, अरे तुम क्या सब कुछ छोड़कर उसके आगे पीछे घूम रहे हो? क्या तुमने सब कुछ भुला दिया? क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? तुम दोनों को ऑफिस से निकाल दिया था, और अभी भी हमदर्दी के उबाल उठ। बोला तो मैं भी नहीं हूं, आपकी कही हुई बात है। आपने राजी किया था मुझे सनम से शादी करने के लिए। डैड की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे आपने ही मजबूर किया था, तो फिर अब क्यों रोक रही मुझे रिश्ता निभाने से? सिर्फ इसलिए कि उसने हमें इस बिजनेस से बेदखल कर दिया। ये वजह नहीं है, सिर्फ इनफ मॉम, बस आपने जो करना था आपने कर लिया। मैं आपको मजीद अपनी जिंदगी का तमाशा बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सनम जैसी भी है, वो जो है जैसी भी है, आई डोंट केयर। आपकी हमदर्दी एमन को मेरी जिंदगी में वापस नहीं ला सकती, इसलिए प्लीज सनम से उलझना छोड़ दें। अपनी जिद का नतीजा। तुम कातिल हो, तुम कातिल हो अपनी औलाद की खुशियों की। कम से कम अब तो उन्हें सुकून से रहने दो। अच्छा, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी कयूम भाई, आखिर हम कब तक आप पे बोझ बने रहेंगे?
उसूलन तो मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन घर वगैरह का इंतजाम करने के लिए हाथ में कुछ पैसा भी तो होना चाहिए था। लेकिन सालिया आती जाती रहेगी और जब आपका दिल करे तो आप भी आ जाया कीजिए। वो तो मैं आऊंगा ही। तुमने ऐमन के रिश्ते की बात की थी, क्या बना उस रिश्ते का? जी हाँ, उसकी शादी भी करनी है, बस उसी के लिए बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैं लड़के से मिलना चाहूंगा। देखो सरवर, माना कि तुम उसके बाप हो, लेकिन मैं अपनी तसल्ली किए बगैर ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। जी जी बिल्कुल कयूम भाई, आप हमारे बड़े हैं, भला आपकी इजाजत के बगैर ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल आपको मिलवाऊंगा, बस जैसे ही उन लोगों के आने का इरादा बना तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है। ठीक। Save? हाँ। Are you okay? I'm okay. कोई काम था? क्यों? बिना काम हम कोई बात नहीं कर सकते क्या? ऐसी बात नहीं है सनम। मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट हो, जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मैं चाहकर भी वापस जा नहीं सकती हूँ, सब ठीक नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, पुरानी बातें भूल जाओ। क्यों उन बातों को याद कर करके खुद को अजियत देती रहती? भूलना इतना आसान नहीं होता, और खास तौर पर जब सामने वाला हमारी गलतियों को बार बार हमें याद दिलाता रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कुछ भूलने देगा? अगर तुम इसी तरह अपसेट रहोगे तो मैं कैसे रिलैक्स रहूंगी, और हमारा रिलेशनशिप कैसे नॉर्मल होगा? सनम, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं अपसेट हूँ तो जरूरी नहीं कि वजह तुम हो। मैं काम की वजह से भी अपसेट हो सकता हूँ। तुम मुझे अपने काम की वजह से इग्नोर करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, बल्कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें वक्त दूं। तो ठीक है, फिर आज डिनर के लिए चले। जब से हमारी शादी हुई हम कहीं नहीं गए। सनम, किसी और दिन चलते हैं, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, और वैसे भी अगर मैं हर वक्त कमरे में बंद रहूंगी तो मैं जहनी मरीजा बन जाऊंगी। चाइनीज खाने का दिल है, चले? ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो आज हम डिनर बाहर करेंगे। थैंक यू सो मच, मैं रेडी हो जाऊंगी।